नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज सुबह देश की आंख खुली तो एक बार फिर से ट्रेन हादसे की खबर ने चौंका दिया सबको। खबर जब आई तो मुंबई जा रही हावड़ा मेल के डिरेल होने की खबर थी। झारखंड में हुए इस हादसे ने एक झटके में हावड़ा और मुंबई को जोड़ने वाले रेल रूट को ठप कर दिया। झारखंड में पिछले 6 महीने में हुई यह तीसरी बड़ी रेल दुर्घटना थी। ऐसे में एक और बार बार हो रहे रेल हादसे का सवाल डरा रहा था, तो दूसरी ओर हादसे के शिकार लोगों की बचाव की चिंता गहरी हो रही। संसद शुरू हुई तो इस रेल हादसे पर वहां भी माहौल गर्म हो गया। झारखंड रेल हादसे से जुड़ा हर जरूरी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। झारखंड ट्रेन हादसे से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हादसे के रूट पर कई ट्रेनों के यात्री प्रभावित हुए हैं। 8 ट्रेनों का रास्ता बदलने से यात्री परेशान हैं। 5 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। 4 ट्रेनों का रूट छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से सफर करने वाले परेशान हैं। चक्रधरपुर डिवीजन में हावड़ा मुंबई मेल के पटरी से उतरने के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द तो कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट और कुछ डाइवर्ट कर दिए। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की। झारखंड के चक्रधरपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल जो है वो बेपटरी हुई है, डिरेल हुई है और उसके बाद इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। उसी ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और देखिए आप किस तरीके का ये हादसा हुआ है। ये आपको एक मालगाड़ी नजर आएगी और यहाँ आप देखिए किस तरीके का डिरेलमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और देखिए अभी ये जो गेट है, जब डिरेलमेंट हुआ तो कितना तगड़ा डिरेलमेंट था। ये देखिए यहाँ पर आपको दरवाजे जो वॉशरूम हैं उसके टूटे हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे आपको। इसके अलावा ये देखिए ये जो पोर्शन है ट्रेन का, ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ नजर आएगा आपको। बोगी के अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बोगी से दूसरे बोगी तक जाने का रास्ता है। और देखिए जब डिरेलमेंट हुआ था तो ये जो पैचेस होते हैं जिससे जरिए ये पूरा जो बोगी है वो कनेक्टेड होता है, वो देखिए आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति थी जब ये पूरा का पूरा डिरेलमेंट हुआ। और ये हादसा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3:45 के आसपास हुआ, जब हावड़ा से मुंबई की तरफ ये ट्रेन जो है वो बढ़ रही थी। और इसकी जो बोगियां हैं, 3 बोगी छोड़ के बाकी सारी बोगियां जो हैं वो डिरेल हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो बॉटल्स हैं जो रात में लोगों ने पानी पिए थे वो देखिए वहां पे अभी भी आपको पड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पंखा अभी चल रहा है। जो साइड में अगर आप देखेंगे तो बॉटल्स जो हैं इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे आए थे, जो इस्तेमाल किए थे बॉटल्स, वो आपको पड़े हुए नजर आएंगे। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन आप समझिए जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो बिल्कुल डराने वाला था। लोग आनंद फानंद में पूरे ट्रेन को छोड़कर भागे। जो आसपास के लोग थे वो बाहर निकले, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, अस्पताल पहुंचवाया और तब जाकर इन लोगों की जान बच पाई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये ट्रेन डिरेलमेंट, ट्रेन हादसे इतना ज्यादा कैसे होते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा। इधर भी देखिए जो बोगियां हैं वो आपको क्षतिग्रस्त नजर आएंगी। अंदर से देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो दोनों बोगियों को जोड़ने वाले जो पूरे एरिया हैं, ये देखिए किस तरीके से डिरेलमेंट के बाद क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई हैं। और ये तस्वीर है इस हावड़ा मुंबई मेल की, जिसने जो है वो डिरेल हुई और 2 लोग इसमें पूरे तरीके से जो है वो अब तक मारे गए बताए जा रहे हैं। रेलवे लाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। कोशिश है जल्द से जल्द यहाँ पे यात्रा जो है उसको बहाल की जाए। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो जा रहा है, इतनी सारी ट्रेन डिरेल कैसे हो जा रही हैं, सरकार क्या कर रही है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, बड़ा सवाल है। आगे तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर डिरेलमेंट कैसे हुआ और आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। तनवीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, चक्रधरपुर। तो सवाल यह है कि झारखंड में यह बड़ा हादसा कैसे हुआ। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक डिटेल बताते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। मालगाड़ी से टकराई हावड़ा मुंबई मेल 29 जुलाई की रात 3:43 पर यह हादसा हुआ झारखंड के चक्रधरपुर के पास। हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी और मेल के डिब्बे दूर तक फैल गए। जब टक्कर हुआ उसके बाद दूर तक इन गाड़ियों के डिब्बे फैले हुए नजर आपको आ रहे हैं।
2 यात्रियों की इस हादसे में मौत हुई है, 100 से ज्यादा घायल हो गए। हावड़ा मुंबई रूट प्रभावित हुआ है, इससे कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। वॉर रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रेलवे के बड़े अधिकारी लगातार बनाए हुए थे। तो यह बड़ा हादसा इस तरीके से पेश आया। 2 गाड़ियां आपस में टकराई, दोनों गाड़ियों के डिब्बे डिरेल हुए, 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन के अंदर कैसे हालात थे और यह हादसा कब और कैसे हुआ, यह आपने देखा। अब आपको ट्रेन का बाहर किस तरीके से हालात, वहां के नजारे कैसे थे, वो एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई मेल डिरेल हुई सुबह में और उसके बाद इस पूरे हादसे में कई लोग घायल हुए। 2 लोगों की अभी तक मौत होने की जो बात है वो बताई जा रही है। ये देखिए, आपको नजर आएगा, ये जो ट्रेन है ये हावड़ा मुंबई मेल थी। इसके स्लीपर कोचेस आपको नजर आएंगे S2, S3, S1। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो डिरेल हुई आपको नजर आएगी। और ये देखिए आप, जो ट्रेन है वो किस तरीके से परखच्चे इसके उड़े हुए हैं। जो सीमेंट का जो बीच का एक रेलिंग होता है जो साइड में निकलता है, उसको तोड़ते हुए ट्रेन देखिए आगे बढ़ी है। आपको नजर आएगा ट्रेन देखिए किस तरीके से आगे बढ़ी है और तोड़ते हुए जो पूरा एक ये एरिया है इसको ये ट्रेन आगे बढ़ी है। और उसके बाद नीचे के जो आप देखिए ये जो नीचे की पटरियां हैं ट्रेन के, ये देखिए किस तरीके से निकले हैं, ये बाहर की तरफ आ गए हैं। और जो चक्के हैं वो बिल्कुल देखिए सीमेंटेड जो मार्क है उसके ऊपर आपको नजर आएंगे कि चक्के नीचे उतर गए हैं। और इसी तरीके से जो पूरी ट्रेन है वो डिरेल होकर नीचे की तरफ धंस गई है। कुछ बोगियां आगे की तरफ निकल गई, कुछ बोगियां इस रास्ते को, सीमेंटेड स्लैब को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल गई रास्ते पे, और कुछ बोगियां जो है वो नीचे की तरफ गिर गई। इसके अलावा अगर सामने अगर आप देखेंगे तो एक और मालगाड़ी आपको नजर आएगी। इसके जस्ट बिल्कुल सामने देखिए एक मालगाड़ी आपको नजर आएगी, ये भी क्रॉस जो है ये टकराई हुई आपको नजर आएगी। दोनों मालगाड़ियां जो है और ये जो मेल एक्सप्रेस है हावड़ा मुंबई मेल, ये दोनों एक तरफ से जो है वो सटी हुई आपको नजर आएंगी। और जो पटरियां हैं ये देखिए, ये कभी यहाँ पे हुआ करती थी, इन्हीं पटरियों पे ये ट्रेन चलती थी। लेकिन आज स्थिति ये है, जब ये डिरेल हुई है, ये पटरियां देखिए आपको बिखरी हुई नजर आएंगी। पटरियां पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। जो ट्रेन है वो बिल्कुल इन गिट्टियों पे खड़ा है, डिरेल्ड है। और यही एक बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। और इसी हादसे में कई लोग जो हैं वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की अब तक जो मौत की पुष्टि है वो हुई है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। इस ट्रेन हादसे को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हावड़ा मेल के डिरेल होने की असल वजह क्या है, इसका खुलासा तो आधिकारिक जांच के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल ट्रेन हादसे को लेकर कौन कौन से कयास चर्चा में हैं वो आपको बता देते हैं, जिन पर अभी चर्चा हो रही है, यानी कि जिसको लेकर अभी कहा जा रहा है कि इन वजहों से यह हादसा हो सकता है। हावड़ा मेल से पहले मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हुआ। मालगाड़ी के डिब्बे दूसरी पटरी पर जाकर गिरे और टकराते हुए हावड़ा मेल जो है वो हादसे का शिकार हो गया। 2 समानांतर रेल पटरी में टक्कर की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि क्रॉस ट्रैक के सिग्नल में गड़बड़ी के कारण यह बड़ा हादसा पेश आया है। मालगाड़ी और हावड़ा मेल को सिग्नल नहीं मिला। हादसे के वक्त हावड़ा मेल की रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। हावड़ा मेल की धीमी रफ्तार की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि इसी वजह से शायद यह हादसा हो गया हो। इसके अलावा जो तीसरी थ्योरी जिसको लेकर बात हो रही है कि हादसा आखिर कैसे हुआ, हावड़ा मेल के डिब्बों में कप लिंक में गड़बड़ी आ गई थी और ऐसी गड़बड़ी वाले डिब्बे के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ। ट्रैक पर आड़े तिरछे डिब्बों से उठकर ये जो हादसा हुआ है वो डिब्बे फैल गए आड़े तिरछे यहां वहां जब ये डिरेल हुए। मालगाड़ी से जाकर ये गाड़ी भिड़ गई और इसी के कारण ये अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये बड़ा हादसा हो गया। चौथी थ्योरी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हावड़ा मेल के लोको पायलट ने अचानक ब्रेक लगा दी, ये कहा जा रहा है। पटरी पर कुछ असामान्य दिखने पर यह ब्रेक लगाई गई और संभवतः मालगाड़ी का डिरेल डिब्बा गिरा दिखाई दिया होगा, ऐसा माना जा रहा है। डिब्बे जिस तरीके से बिखरे उससे अचानक ब्रेक संभव है। इसके अलावा एक और थ्योरी है, थ्योरी नंबर 5, लोको पायलट को अचानक झपकी आई जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ। इस वक्त नींद का झोंका
अमूमन आप देखते हैं कि लोगों को आता है, लेकिन जो ड्राइवर होते हैं वो इसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इनको ये झोंका आ गया होगा, इसकी वजह से ये हादसा हो सकता है। झपकी के दौरान इंजन की रफ्तार, सिस्टम में आई दिक्कत हो सकती है, यानी कि इंजन की जो रफ्तार है वो और सिस्टम में आई दिक्कत दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। हावड़ा मेल की धीमी हुई रफ्तार की वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये हादसा हुआ होगा। लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह भी है कि हावड़ा मुंबई ट्रेन हादसे पर लोगों में गुस्सा है। इसी जगह पहले भी ये बड़ा हादसा हुआ था। चश्मदीद बता रहे हैं इस हादसे के पीछे रेलवे की लापरवाही है, रेल मंत्री से सवाल होने चाहिए। यह स्थानीय नागरिकों का गुस्सा सामने आ रहा है इस ट्रेन हादसे के बाद। कह रहे हैं कि यहीं पर पहले भी हादसा हुआ था, यहीं पर फिर से हादसा हो गया और रेल मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ दौड़ने के लिए फील्ड है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम लोग का है। नहा धो के हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ टकराव हो गया आते आते। ये एक्सप्रेस, ये मेल है। फिर आप लोगों ने क्या किया, मदद किया? मदद किया, कोई रो रहा था, बच्चे उच्चे बूढ़ा बूढ़ी लोग संकट मचरंग और आती थी बस, उसमें हम लोग उतार के बैठा दिए। पहले तो रोड किनारे बैठा दिए, उसका बाद हम लोग बोले कि इतना जगह तो होगा नहीं, 40-45 आदमी 50-56 लोगों बैठा दिए और बाद बाकी लोगों रोड किनारे बैठा दिए। उसका बाद आपको लगता है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं रेलवे को? ये 2 बार हुआ। 2 बार हुआ है ना? पहले बार भी बोला था यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाने के लिए हम लोग पूरा रेलवे वाले को बोले ये रोड तक है, वहाँ पुलिया बन गया, ओवरब्रिज बनाओ, ये रांची और ये चौसा का रोड है। नहीं हुआ? नहीं हुआ उस समय। अभी फिर फिलहाल हुआ, पहले भी एक बार हुआ था। तो आपको लगता है रेलवे की लापरवाही है, रेलवे को सबक लेना? रेलवे का लापरवाही है। ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता है घर टूट जाता है। ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बोगी अगर यहाँ का गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना 3rd लाइन का, ये घर उड़ जाता है। ये लगता है रेलवे को सबक लेना चाहिए एकदम। अच्छा, आप लोग भी इसी गांव के हैं? हम उसी के पीछे चकंदरपुर से। जी, तो यहाँ पे जो स्थिति है, आपको लगता है कि थोड़ा जो रेलवे है उसको कम से कम जो है वो कुछ देखना चाहिए? जी, रेल मंत्री को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जून जुलाई में ये 3रा दुर्घटना हुआ है। जी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रेल मंत्री को। बड़ी दुख भरी खबर है ये, और हम लोग तो खैर अभी आए, हम लोग को जैसे पता चला तो जी, तो रेलवे को कम से कम इस पे ऊपर ध्यान देना, इस पे एकदम ध्यान देना चाहिए। रेलवे को इस पे एकदम ध्यान देना। आप इसी गाँव के? मेरे साथ में हम लोग आए, साथ में आप लोग देखने आए जी। तो रेलवे हादसे इस तरीके से हो रहे हैं कि आपको लगता है कि रेलवे को कम से कम सबक लेना चाहिए आगे? जी जी, एकदम सबक लेना चाहिए। किसकी गलती है ये? कोरापुर रेल मंडल हादसा के बाद से जो लगातार हादसा हो रहा है, उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, सवाल खड़ा होना चाहिए। हादसा क्यों हो रहा है बार बार? हमेशा ये 3-4 घटना हो चुका है ऐसा। इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए। इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे। तो लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को लेकर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। क्यों वो सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब कौन देगा, इसको लेकर आज हम आपको कुछ डिटेल बताने जा रहे हैं। जरा देखिए कि झारखंड ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है और हर हादसे के बाद यह सवाल उठाया जाता है। देश में ट्रेन हादसे कब तक होते रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाल ही में कई ट्रेन हादसे हुए हैं। क्या सुरक्षा सिस्टम कवच फेल हो गया है? महंगे टिकट लेकिन सुरक्षा जीरो क्यों? ये एक बड़ा सवाल है कि टिकट महंगे हो गए हैं लेकिन सुरक्षा के नाम पर अभी भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। क्या मालगाड़ी के डिब्बे पहले से डिरेल थे, जो इस दुर्घटना में बताया जा रहा है? यात्रियों की जान कब तक खतरे में रहेगी? जो लोग इन ट्रेनों में सफर करते हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि वो महंगा टिकट खरीद कर जाएंगे, उसके बाद भी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाएगी, उनकी जान पर बनाएगी। पिछले स्टेशन से रूट क्लियरेंस कैसे दी गई? अब मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है, स्लो जा रही है या फास्ट जा रही है, क्लियरेंस के बाद ही दूसरी गाड़ी को अनुमति मिलती है उस ट्रैक पर आगे जाने की। तो सवाल यह भी है, आम आदमी की जिंदगी की जीरो वैल्यू क्या हो गई है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार हादसों के बावजूद सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? लापरवाही पर कब होगा बड़ा एक्शन? ये तमाम बड़े सवाल इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस घटना से जुड़ी हुई हावड़ा मेल हादसे पर रेलवे सूत्रों से बड़ी खबर है। हावड़ा में प्लास्टिक उड़े कवर के कारण हुआ ये हादसा।
हावड़ा मेल के इंजन के शीशे से जाकर चिपका था ये कवर। मालगाड़ी के डिब्बों पर लगा कवर तेज हवा से उड़ गया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के चकधरपुर में जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ वहां पहले से ही मालगाड़ी के वैगन्स खड़े थे। उन वैगन्स को यानी कि डब्बों को प्लास्टिक से पूरी तरीके से ढक दिया गया था। तेज हवा की वजह से वही प्लास्टिक कवर अचानक उड़ा और उसी समय दूसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा मुंबई रेल के इंजन को जाकर उसने ढक दिया। रेल सूत्रों के मुताबिक ट्रेन के इंजन में लगी बाहरी मेन लाइट ढक गई, जिसकी वजह से हादसा। झारखंड में जिस तरीके से रेल डिरेल हुई उसके बाद से आनन फानन में जो प्रशासन की टीम है वो मौके पे पहुंची और देखिए जो मेडिकल कैंप है या फिर जो पानी की जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके लिए जो इंतजाम है वो किए गए हैं। घटना जिस तरीके से हुई थी बड़ा हादसा था। अब तक 2 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए मौके पे एसपी और डीसी दोनों मौजूद है। सर एक मिनट, कितने बजे सर आपको जानकारी हुई थी इस घटना की? अभी देखने के लिए बता रहे हैं, अभी देखिए गए हुए हैं हालात का मुआयना करने के लिए, अभी एरिया मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं एक एक ट्रेन में जाकर और इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा का पूरा रेल हादसा हुआ है वो काफी ज्यादा डराने वाला था। तड़के सुबह 3:40 के आसपास का ये हादसा हुआ और उसके बाद जो लोग हैं उनके अंदर एक डर पैदा हो गया। बड़ा सवाल है कि आखिर रेलवे इन हादसों से सबक कब लेगा। बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये बड़ा सवाल उठा था कि आखिर ट्रेन में जिस तरीके से डिरेलमेंट हो रही हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इन गड़बड़ियों को कब दुरुस्त किया जाएगा, कब दूर किया जाएगा। लेकिन देखिए आज 1 साल बाद भी जो ट्रेन है वो डिरेल हुई है। प्रशासन, खास करके जो रेलवे प्रशासन है, वो इस पूरे मामले को लेकर सजग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर सजग हुआ होता, प्रशासनिक लापरवाही नहीं होती, रेलवे के सिस्टम दुरुस्त होते तो शायद ये हादसा नहीं होता, शायद ये ट्रेन इस तरीके से डिरेल नहीं होती, इस तरीके से इसके परखच्चे नहीं उड़े होते और जिन 2 लोगों की जान गई है उन 2 लोगों की जान नहीं गई होती, 100 से अधिक लोग घायल नहीं होते, इनको चोट लगी है, उनको अब घर भेजा जा रहा है। लेकिन इन हादसों को रोका जा सकता है। रेलवे अपने सिस्टम को तंदुरुस्त करे, अपने जो टीम है उसको मजबूत करे, टेक्नोलॉजी को अपनी एडवांस करे ताकि इन हादसों को रोका जा सके। इस हादसे से क्या सबक लेता है रेलवे और क्या बता रहा है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, वो भी देखने वाली बात होगी। तनवीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, सरायकाले। हावड़ा मेल हादसे के बाद अब तक प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ एक्शन हुआ है यह भी आपको बता देते हैं डिटेल में कि अभी तक हुआ क्या है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम ने मौके का जायजा लिया। हादसे की जांच रेलवे सेफ्टी बोर्ड से कराने के आदेश दिए गए हैं। 3 दिन में रेलवे सेफ्टी बोर्ड अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। रात 10 बजे तक रेल रूट चालू होने का अनुमान जाहिर किया गया है। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस गाड़ियों से अस्पताल भेजा गया है। मृतकों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजे का रेल यात्रियों को दिया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। 2 मेमो ट्रेन, 4 बसों से जो यात्री इस ट्रेन में सवार थे उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। अब तक 5 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 4 ट्रेनों के रूट छोटे कर दिए गए हैं, यानी कि उन्हें जहां वो पहुंचना था उससे पहले ही किसी दूसरे स्टेशन पर रोक दिया जाएगा। और हादसे के बाद रेलवे रूट को दोबारा शुरू करने के लिए किस तरह कवायद चल रही है, आपको एक रिपोर्ट दें। आज सुबह तड़के हावड़ा मुंबई मेल जब आ रही थी हावड़ा से मुंबई के लिए, उसी वक्त यहां पर डीरेल हो जाती है। 3 बोगियां छोड़कर बाकी सारी बोगियां डीरेल हो जाती हैं। आप देखिए जब डीरेल हुई तो उस वक्त की क्या स्थिति थी। आपको नजर आएगा ये पेंट्री कार है, ये इसी पेंट्री कार के अंदर जो खाने हैं वो ट्रेन के अंदर सप्लाई हो रहे थे। लेकिन देखिए आज की स्थिति इस पेंट्री कार की, किस तरीके से ये पेंट्री कार दोनों पटरियों के बीच में पड़ी हुई आपको नजर आएंगी। इसके अलावा सामने अगर आप देखेंगे तो ये एसी बोगी है, M2 आपको नजर आएगा और इन बोगियों के हालात देखिए आप किस तरीके से, ये जो बोगियां हैं ये आपको नजर आएंगी और यहाँ पर जो बोगियां हैं वो बिल्कुल डिरेल हो चुकी हैं, ऊपर से टूट चुकी हैं। और देखिए अब जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अब किया जा रहा है। कम से कम यहाँ पर जो बिजली के पुराने तार थे जो टूटे हुए थे ये इस पूरे डिरेलमेंट के बाद, अब उसको तोड़कर हटाया जा रहा है और अब जो प्रॉपर तरीके से ये जो पटरियां हैं इसको साफ करने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। आगे देखिए आपको जेसीबी नजर आएगा, जेसीबी की सहायता से यहाँ पर जो पूरे इलाके हैं उसको क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तस्वीरों में
तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो पटरियां हैं वो आपको दोनों ट्रैक के बीच में नजर आएंगी और ये पेंट्री कार है और इसके अगर आप आगे देखेंगे तो ये देखिए ये आपको जो नजर आएगा ये ट्रेन की एसी बोगी थी जो अब आपको बिल्कुल पटरी के दोनों तरफ जो है वो नजर आएगी। तो ये स्थिति थी बिल्कुल और स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं थी। काफी ज्यादा लोगों के अंदर जो आप कहिए कि डर था जैसे ही वो डिरेलमेंट हुआ और उसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, हैरान हो गए। और उसके बाद देखिए अब जो अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं हालात का। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रेन इतना डिरेल क्यों हो रही है, आखिर क्या दिक्कत आ रही है, आखिर किस तरीके से जो डिरेलमेंट है वो नजर आ रहा है। अक्सर आने वाले दिनों में आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से लोगों का विश्वास काफी ज्यादा ट्रेन के ऊपर होता है, रेलवे के ऊपर होता है, लेकिन जब इस तरीके से डिरेलमेंट होती है तो कहीं ना कहीं विश्वास भी टूटता है। देखिए किस तरीके से एसी 3 टायर की जो बोगी है वो आपको टूटी हुई क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आएगी और ये ट्रेन बिल्कुल पूरे तरीके से जो है लेफ्ट की तरफ पलटी हुई है। और देखिए यहाँ पर खुद जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे हुए हैं, आपको नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों में रेल हादसों की कई खबरें सामने आई हैं। क्या कुछ वजह हो सकती है, इस पर आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए 2024 की शुरुआत में आरटीआई से खुलासा होता है कि 10 लाख स्वीकृत पदों से 1.5 लाख पद अभी भी खाली। इस साल मार्च तक 1.5 लाख खाली पद पड़े हुए। रेलवे में सुरक्षा श्रेणी से जुड़े पद खाली थे। ट्रेन ड्राइवर, इंस्पेक्टर, क्रू कंट्रोलर के पद भी खाली हैं। लोको इंस्ट्रक्टर, ट्रेन कंट्रोल के पद खाली पड़े हुए हैं और ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर के पद भी खाली पड़े हुए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल और मेंटेनर के जो पद होते हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। सिग्निंग और सुपरवाइजिंग के जो पद हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। इतने सारे खाली पड़े हुए पद हैं जिनको भरा जाना चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए मैन पावर ज्यादा होगा, नजर ज्यादा होगी, मॉनिटरिंग ज्यादा होगी तो घटनाएं शायद रुके। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संसद में बड़ा सवाल उठा है ट्रेन हादसे पर। झारखंड ट्रेन हादसे का मुद्दा उठाया गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि रेल हादसों और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है, हर चीज में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है बीजेपी की। अखिलेश यादव ने आज ट्रेन हादसे पर तंज कसा। एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। बड़ी खबर यह भी है कि लगातार ट्रेन हादसों पर विपक्ष हमलावर हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को निशाने पर विपक्ष ने लिया है। रेल मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त रहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है रेलवे का सुरक्षा कवच दिखावे का है क्या, ये मनोज झा कह रहे हैं। बार बार होते ट्रेन हादसों पर सरकार जवाब दे, सुष्मिता देव। तो यानी कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने इस ट्रेन हादसे पर प्रतिक्रिया दी है और सरकार को घेरा है। लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के काम पे जू नहीं रह गई। रेलवे एक्सीडेंट्स देश में पिछले 10 साल में बढ़ गए हैं। आप सबको पता है कि अब रेलवे बजट जो अलग से चर्चा होती थी सदन में, वो भी एनडीए के सरकार ने बंद कर दी। किसकी जवाबदारी होनी चाहिए?